तो लारावेल के कंपोजर की कमांड को हम रन करके देखते हैं अब। ठीक है, इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस कमांड को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके आपको अपना VS कोड या जो भी कोड एडिटर आप यूज़ करते हैं आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है, मैं VS कोड यूज़ करता हूँ तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, VS कोड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कमांड अपनी अपनी कमांड आपको रन करनी है। ठीक है, कमांड रन करने के लिए या तो आप अपने टर्मिनल कमांड रन करने के लिए आपको ये चीज़ एक ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप कोई कमांड रन करेंगे तो वो कमांड रन करने के लिए आपको उस डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए जहाँ पे आपको अपना लारावेल का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। ठीक है, अच्छा, सेटअप करने के लिए मैं आपको एक चीज़ और ये बता दूं कि जब आप जैम्प या वैम्प जब आप यूज़ करेंगे तो उसको आप सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करिएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई विंडोज़ क्रैश हो जाती है या करप्ट हो जाती है तो वो आपका सारा डेटा भी लॉस हो जाएगा। तो उसको बेटर ये है कि आप उसको डी ड्राइव के अंदर या किसी और ड्राइव के अंदर आप उसको इंस्टॉल करें ताकि आपका डेटा जो है वो सेफ रहे। ठीक है, तो ये इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा कि आपका जो डेटा है वो आपका सी ड्राइव के अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल मुझे ये लारावेल की जो अपनी कमांड है वो मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर रन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस डायरेक्टरी को सिंपल VS कोड के अंदर मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो VS कोड के अंदर जब मैं इस डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आप यहाँ पे नोटिस करें कि मैं ऑलरेडी उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ जिस डायरेक्टरी के अंदर मुझे अपनी वो कमांड रन करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम कर लिया है। अच्छा, मैं हूँ लारावेल की डायरेक्टरी के अंदर जो कि मेरी ये वाली डायरेक्टरी है जो कि प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट करता हूँ अपनी कमांड। अच्छा, पेस्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली इंटर नहीं करना, आपको यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहते हैं लारावेल क्लास 1। ठीक है, अच्छा, जब आप ये प्रोजेक्ट का नाम लिख के आप जब यहाँ पे इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद लारावेल आपके टर्मिनल को यूज़ करते हुए कंपोजर और सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा जो कि लारावेल के प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो अब आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो लारावेल ने आपकी ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर दी हैं जो कि लारावेल को चाहिए होती हैं। ठीक है, अच्छा, लारावेल ने ये सारी डिपेंडेंसीज क्रिएट कर दी हैं जो कि आपके लारावेल के प्रोजेक्ट को चाहिए होती हैं। और लारावेल ने ये डिपेंडेंसीज कहाँ पे क्रिएट करी हैं, आप अगर यहाँ नोटिस करें तो लारावेल ने एक यहाँ पे फोल्डर भी बनाया है आपके लिए लारावेल क्लास 1 के नाम से, जो कि आपने अपना नाम दिया था PHP आर्टिसन कंपोजर वाली कमांड के अंदर, इससे पहले जो हमने कमांड रन करी थी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट हमारे पास लारावेल का यहाँ पर बन गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपका बना है लारावेल का, इसके अंदर आप अगर यहाँ पे नोटिस करें तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी डायरेक्टरीज हैं लारावेल की जो कि आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई हैं, और उसके साथ साथ काफ़ी सारी फाइल्स भी हैं जो कि यहाँ पे आपकी क्रिएट हुई हैं। ठीक है, अच्छा, हम वन बाय वन इन डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डायरेक्टरी क्यों यहाँ पर है और किस वजह से यहाँ पर हम डायरेक्टरी को कौन सी डायरेक्टरी का क्या यूजेज है और कौन सी फाइल को हम किस वजह से यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लारावेल के अंदर ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास दो तरह की कमांड्स होती हैं, दो तरह के आपके पास फाइल्स होती हैं। एक होती है आपके पास वेब ऐप की और एक होती है आपके पास पब्लिक की। तो आप ये जहन में रखिएगा कि जो आपकी लारावेल वाला जो आपका लारावेल का प्रोजेक्ट है वो आपका पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर से चल रहा होता है। ठीक है, पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर से चल नहीं रहा होता, मतलब पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर से जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं लारावेल की तो वो पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर पॉइंट हो रही होती है। वो ये रूट वाली फाइल्स लारावेल जो है वो यूजर्स को नहीं एक्सेस देता है इनका। ठीक है, तो इस वजह से लारावेल जो अपनी डायरेक्टरी का एक्सेस है वो डायरेक्टली पब्लिक के अंदर रखता है ताकि आपका लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो आपका सिक्योर रहे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी लारावेल की जो जब आप कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं तो वो प्रोजेक्ट आपका पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर से रन हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब डिप्लॉय करेंगे तो आपको पब्लिक की डायरेक्टरी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, बल्कि आपको पूरा लारावेल का ये प्रोजेक्ट पूरा डिप्लॉय करना पड़ेगा, तब जाके आपका लारावेल का कोई भी प्रोजेक्ट आपका रन होता है किसी भी सर्वर के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ओके, अच्छा, लारावेल के अंदर कुछ ऐसे फोल्डर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। आप उसको अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो आप लारावेल पे काम नहीं कर सकेंगे।
अच्छा, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास आता है लारावेल के अंदर ऐप का फोल्डर, ठीक है। ऐप के फोल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पर आते हैं प्रोवाइडर्स, मॉडल्स, HTTP, एक्सेप्शंस और कंसोल, ठीक है। तो ये कंसोल और एक्सेप्शंस लारावेल के बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज हैं जिनके ऊपर हम काम नहीं करते हैं, और जो इसके लारावेल के अपने मैनुअल हैं उन्हें हम उन्हें टच करते हैं। हम इसके अंदर भी कस्टमाइजेशन नहीं करते हैं एक्सेप्शन या कंसोल के अंदर। लेकिन हम अपनी एक्सेप्शंस और कंसोल यहाँ पे बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद आपके पास लारावेल के अंदर आते हैं HTTP का फोल्डर, ठीक है। HTTP के अंदर आपके पास आते हैं लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स और मिडिलवेयर्स, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स और मिडिलवेयर क्या होते हैं। अच्छा, एक फाइल आपके पास आती है kernel.php। फिर इसके बाद आपके पास लारावेल के अंदर आता है मॉडल्स। मॉडल्स जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लारावेल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका पूरा MVC की बेस के ऊपर है, MVC के ऊपर है, जिसके अंदर मॉड्यूल, व्यू और कंट्रोलर, ये आपके मॉडल सारे आ जाते हैं। मॉडल्स के से पहले आपने यहाँ पे कंट्रोलर देखे थे, ये आपके सारे कंट्रोलर्स आ जाते हैं। फिर कंट्रोलर्स के अलावा आपके पास यहाँ पे इसके सारे व्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है। व्यूज में आपको दिखाता हूँ, इनके रिसोर्सेज की डायरेक्टरी के अंदर आपके पास सारे ब्लेड टेम्पलेट्स के व्यूज भी पड़े होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लारावेल का जो अपना टेम्पलेट इंजन है उसको हम ब्लेड टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। तो लारावेल के व्यूज आपको यहाँ पे नजर आ जाते हैं, ओके। अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास लारावेल के अंदर कुछ और भी फोल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर एक आपका बूटस्ट्रैप का फोल्डर होता है जिसके अंदर लारावेल आपके कैशे को मैनेज कर रहा होता है। फिर इसके अलावा लारावेल के अंदर आपके कुछ और भी फोल्डर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी ईमेल्स की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िग के फोल्डर से आप मैनेज कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास डेटाबेस आ जाता है जिसके अंदर आप अपनी सारी माइग्रेशन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, माइग्रेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सीडर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका सारा डेटाबेस का होता है। फिर इसके बाद आपके पास लैंग का एक ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मल्टी लिंगुअल भी आपको लारावेल बहुत अच्छी सपोर्ट इसकी आपको दे देता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास लारावेल का पब्लिक फोल्डर आ जाता है। पब्लिक फोल्डर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि लारावेल जो है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर से चल रहा होता है, तो आपको जो भी आपकी जो जिस सर्वर पे भी आप अपने लारावेल की वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो वो आपको पब्लिक के फोल्डर के अंदर आपको पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वो आपकी एप्लीकेशन सिक्योर होती है, वो आप उसको रूट पे पॉइंट करेंगे उससे भी चल जाएगा, लेकिन वो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। उसके लिए आप बेहतर है कि आप पब्लिक के फोल्डर के अंदर ही आप पॉइंट करें। जब फिर इसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिसोर्सेज के अंदर आपके पास JS और CSS की अलग अलग डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। CSS के अंदर जाहिर है कि आप CSS की फाइल्स रखते हैं, JS के अंदर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रखते हैं। उसके बाद आपके पास व्यू आ जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि व्यू के अंदर आपके पास अलग अलग लारावेल के ब्लेड टेम्पलेट्स आपके पास पड़े होते हैं, जिसके अंदर आपके पास लॉगिन का पेज हो सकता है, साइन अप का पेज हो सकता है, प्रोडक्ट्स हैं, जितने पेजेस हैं वो सारे आपके यहाँ पर हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आते हैं APIs, चैनल्स, कंसोल और वेब। हम अभी सिर्फ देखेंगे API को और वेब को, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको थोड़ी सी और बता दूं कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादातर फोकस अपना रखेंगे APIs को डेवलप करने के ऊपर। उसकी वजह यह है कि मतलब हम अपने जो सर्वर साइड जो हमारी रेंडर नॉन API जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं, HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, उनके ऊपर भी हम देखेंगे, उनके ऊपर भी हम काम करेंगे। लेकिन जो लारावेल की जो अपनी APIs होती हैं उनको हम देखेंगे कि वो APIs को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, APIs क्या होती हैं? एक्चुअली APIs आपकी होती हैं जो कि आपको ये अलाउ करती हैं कि आप अपने अपने सर्वर से डेटा फैच कर सकें विदाउट पेज लोडिंग, ठीक है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है API की। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना कोई पेज लोड करता हूँ लारावेल के ऊपर, या फिर अपने फेसबुक के ऊपर मैं अपना कोई पेज लोड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज लोड करता हूँ, तो इनिशियल लोडिंग के ऊपर मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा मेरे पास आ जाता है जो कि मेरा लोड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि मुझे सर्वर साइड से मिल रहा होता है विदाउट पेज लोडिंग। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो इसके अंदर जो
अलग अलग जो पोस्ट मुझे मिल रही हैं और मजीद जो पोस्ट मुझे मिलती जा रही हैं स्क्रॉल करने पे, तो वो पोस्ट मुझे कैसे मिलती हैं? वो पोस्ट मुझे मिलती हैं एपीआई के जरिए, ठीक है। एपीआईज आपको हेल्प करती हैं कि आप विदाउट पेज लोडिंग आप अपनी वेबसाइट का डेटा आप यहाँ आप सर्वर से मंगवा सकें या अपडेट करवा सकें या उसको इंसर्ट करवा सकें, ठीक है। तो ये काम आपका एपीआई के जरिए पॉसिबल होता है। ओके, अच्छा, तो लारावेल के अंदर ज़्यादातर फोकस हम एपीआई के ऊपर क्यों रखेंगे? उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो आपकी अब जो ट्रेंड है आपका, वो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशंस की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, ज़्यादातर मूव हो गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिएक्ट जेएस की बात करें या नोड जेएस की बात करें, या फिर अगर आप कोई एंगुलर या फिर कोई और वेब फ्रेमवर्क की अगर आप बात करें, तो उसके अंदर जो आपका काम है वो आपका एपीआईज के अंदर काम आपका ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आपके ट्रेडिशंस जो है वो आपके एपीआईज की तरफ ज़्यादातर होते जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी एपीआईज के अंदर हम इसको देखें, और एपीआईज हम कैसे बना क्या एपीआईज हम क्या होती हैं, किस तरह से बनाते हैं, एपीआईज की टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि एपीआईज किस तरह से होती हैं, किस तरह से बनाते हैं, डेटा वगैरह किस तरह से मॉडिफाई करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लारावेल के अंदर एक ऑप्शन होता है स्टोरेज का, ठीक है। स्टोरेज के अंदर लारावेल की अपनी पब्लिक वगैरह की डायरेक्टरीज होती हैं, जिसके अंदर आप अपनी स्टोरेज वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है, लॉग्स फ्रेमवर्क्स वगैरह के, ठीक है। इसके अलावा आपके पास होता है डॉट इन, आपके पास एक फाइल होती है डॉट एनवी की, सॉरी, इससे पहले आपके पास वेंडर का एक फोल्डर होता है। वेंडर का फोल्डर आपका वो होता है जब आप कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं कंपोजर की मदद से, तो वो पैकेजेस आपके वेंडर के अंदर इंस्टॉल हो रहे होते हैं, जो कि लारावेल के अंदर आप यूज़ करते हैं अपने पास, ठीक है। तो वेंडर के अंदर वो पैकेज आपके इंस्टॉल होते हैं जो कि आप यहाँ पे कंपोजर की मदद से इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक फाइल आती है एडिटेड कॉन्फ़िग, फिर उसके बाद आपके पास एक फाइल आती है डॉट एनवी। एडिटेड कॉन्फ़िग को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, और ये इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है इस टाइम के ऊपर। अच्छा, डॉट ई एन वी की फाइल आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ई एन वी की फाइल, ई एन वी मीन्स इन्वायरमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ई एन वी की फाइल के अंदर हम अपनी लारावेल की जितनी भी कन्फिग्रेशन हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। कन्फिग्रेशन से मुराद के जो आपके डेटाबेसेस के जो कनेक्शंस होते हैं, जो आपके ईमेल से जो आपके कनेक्शंस होते हैं, या जो आपके ब्रॉडकास्टिंग के जो वगैरह के जो आपके कनेक्शंस होते हैं, वो हम रखते हैं अपनी डॉट ई एन वी के अंदर, जो कि आपकी सिक्योर फाइल होती है, जो कि आपकी हैक नहीं हो सकती एक्चुअली, ठीक है। तो ई एन वी के अंदर हमारे पास सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके हमारे सिस्टम के से कॉन्फ़िगर होती हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके पास ई एन वी के अंदर होती हैं। यहाँ पे लारावेल हमें एक डॉट ई एन वी डॉट एग्जाम्पल भी देता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये लारावेल की डॉट ई एन वी की फाइल अगर मिस हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डॉट ई एन वी को एज एन एग्जाम्पल कंसिडर करके आप इसका पूरा कोड यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ताकि आपकी जो इन्वायरमेंट की जो फाइल है वो आपकी प्रॉपर तरीके से आप उसका मेंटेन कर सकें। अगर आप उसको इन फ्यूचर गलत कहीं मॉडिफाई कर दें, तब भी आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लारावेल की ई एन वी की फाइल है वो किस तरीके से मैनेज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है गिट एट्रीब्यूट्स, फिर गिट इग्नोर आ जाता है, स्टाइल सी आई आ जाता है, फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास आर्टिसन। अच्छा, आर्टिसन हमारे पास लारावेल के अंदर CLI होती है, जिसको यूज करते हुए हम लारावेल के अंदर रहते हुए अपनी कमांड्स रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लारावेल को स्टार्ट करने के लिए या फिर माइग्रेशंस वगैरह रन करने के लिए हम वो कमांड्स वगैरह जो रन करते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिसन, ठीक है। तो वो जो आर्टिसन होता है, आर्टिसन आपकी एक CLI, आपका एक फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज करते हुए लारावेल की कमांड्स आप रन कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका होता है कंपोजर डॉट जेसन। कंपोजर डॉट जेसन, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, कंपोजर के अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो कंपोजर डॉट जेसन के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज आप डाउनलोड करते हैं वो आपके पास कंपोजर डॉट जेसन के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद लारावेल आपको पैकेज डॉट जेसन भी देता है, फिर उसके अलावा रीडमी डॉट MD भी देता है लारावेल। तो इस तरह से काफ़ी और सारी चीज़ें देता है लारावेल, जो कि हम इन फ्यूचर इसको देखेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको सिंपली ये करता हूँ कि लारावेल की जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे रन करी है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। मैं एक कमांड यहाँ पे रन कर रहा हूँ, PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। तो ये जो कमांड है आपकी लारावेल की,
ये आपकी कमांड आपकी PHP आर्टिसन सर्व ये आपके लारावेल को प्रोजेक्ट को चला देती है। लेकिन अगर अभी आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये आपको यहाँ एक एरर दे रहा है यहाँ पे कि ये PHP आर्टिसन की कमांड इसको नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है, कमांड क्यों इसको नहीं मिल रही, ये कह रहा है कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल आर्टिसन। ठीक है, कमांड इसको क्यों नहीं मिल रही, कमांड इसको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम लारावेल की डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। मतलब हम लारावेल की प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर नहीं है। हमने क्या किया हुआ है कि हमने लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो एक डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टरी का हमारा नाम है लारावेल क्लास 1 और इस वक्त हम जिस डायरेक्टरी के अंदर हैं वो है लारावेल। ठीक है, हम अभी हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। हमें एक डायरेक्टरी और अंदर जाना होगा जिसका नाम है लारावेल क्लास 1। डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं cd लारावेल और फिर आप क्या करते हैं, फिर आप दबाते हैं टैब। टैब दबाने से ये ऑटो कंप्लीट कर देता है आपके फोल्डर के नाम को। अच्छा, अगर इसके अंदर मल्टीपल नाम अगर इसको मिलेंगे तो ये आपको यहाँ पे सजेशंस भी दे देता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि पहले हम लारावेल के अंदर थे, अब हम लारावेल डैश क्लास 1 के अंदर हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपके पास लारावेल क्लास 1 के नाम से एक डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है। ठीक है, तो हम अभी लारावेल क्लास 1 की डायरेक्टरी के अंदर हैं और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिसन सर्व तो ये क्या करेगा, तो ये हमारी एप्लीकेशन को रन कर देगा लारावेल के ऊपर। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो क्लिक करने से आप यहाँ पे देखेंगे कि लारावेल की जो हमारी पहली एप्लीकेशन है वो यहाँ पे हमारी रन हो गई है। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन हमारी लारावेल की यहाँ पे रन हो गई है जिसके अंदर आपको ऑब्वियसली ये लारावेल अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिंक दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला आज की क्लास काफ़ी समझ में आई होगी और इसके अंदर कुछ अगर आप लोगों के आई एम श्योर कोई कन्फ्यूजन होंगे आप लोगों के तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें या फिर अपने क्वेश्चंस को आप मुझे चैट पे भेजें तो आप इसको क्विकली अपने आंसर्स को आप कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, जी जी बोलें, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सर इसमें मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमें PHP नहीं आती तो क्या डायरेक्टली हम लार्वा पे जाएंगे? देखें, लारावेल के अंदर जो PHP का जो बेसिक्स है ना, बेसिक्स आपको बहुत ही बिल्कुल बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर बेसिक्स अगर आपको नहीं आती तो तब भी आपको लारावेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स भी लेके चलूँगा। तो ऐसा नहीं है कि PHP को बिल्कुल मैं साइड पे कर दूंगा। तो PHP को हम देखेंगे फिर उसके बाद हम लारावेल को देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्लासेस हमारी होंगी उसके अंदर मैं आपको PHP के बेसिक्स भी आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर लारावेल के भी थोड़ा सा गाइड करूँगा। ठीक है, जी उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर, हो गया। जी, और कोई क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का? चलें ठीक है, अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो आप सबसे पहले एक काम करें, अभी आधा घंटा क्लास का बाकी है तो आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इसके अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। और इसके अलावा जो आपको लिंक शेयर किया जाएगा उसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो रिकॉर्डिंग शेयर की जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।